गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेंगे और प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक लॉगरिथम। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों को बहुत काम आएगा। लॉगरिथम, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघु गुणक। हल्का सा मैं थोड़ा सा तुम लोगों को रिकॉल करा दूँ इसकी कंसेप्ट प्रॉपर्टीज़, जिसमें सबसे पहला काम की प्रॉपर्टी होती है, मैंने बताया था कि e⁻x इक्वल्स टू अगर y है देन हम ये बोलते हैं कि x इज़ द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। लेकिन यहाँ कंपलसरी कंडीशन होती है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। मीन्स बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ये दो बातें ध्यान रखेंगे। बेस ऑलवेज पॉजिटिव होता है एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ देन हम इसको बोलते हैं टेकिंग लॉग, लॉग लेना। और अगर हम इस यहाँ से उल्टा चलते हैं रिवर्स, देन हम इसे बोलते हैं एंटी लॉग। ये सबसे कंसेप्ट काम का है, एंटी लॉग लेना। तो ये कंसेप्ट हमारे सबसे ज़्यादा काम आता है। पहला, किसी भी चीज़ में अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि 2⁴ इक्वल्स टू 16, इट मीन्स क्या है? 4 इज़ द लॉगरिथम ऑफ 16 टू द बेस 2। ये कंसेप्ट कहता है बाय दिस डेफिनेशन। देखें जरा, 2⁴ 16 है, इसका मतलब 4 16 का लॉग है। किस बेस पर? 2 बेस पर। इसे हम बोलते हैं लॉग का लेना। और अगर मैं लॉग हटा दूँ, यानी इसका उल्टा अगर मैं तुमसे पूछता कि लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 की वैल्यू बताओ, यानी 100 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होगी? इट मीन्स क्या हुआ? मैं तुमसे कहूँगा कि 10 की पावर हम लोग क्या लें कि 100 आ जाए। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। मुझे पता है कि 10 की पावर हम लोग अगर 2 लेंगे देन हमें मिलेगा 100। मीन्स आंसर इज़ 2। तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक कंसेप्ट है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, पहला कंसेप्ट। इसके बाद थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर तुम लोगों को पता होनी चाहिए। थोड़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में रिकॉल कर दूं। प्रॉपर्टीज़ में तुम लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टी पता है कि जब भी कभी बेस और एक्सपोनेंट सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। लॉग ऑफ a टू द बेस a ऑलवेज 1 होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है लॉग 1 किसी भी बेस पर 0 होता है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोग लेते हैं, लॉग ऑफ, अगर मैं कभी लिखता हूँ mn टू द बेस a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। इसी तरीके से लॉग ऑफ m अपॉन n अगर लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा लॉग m माइनस लॉग ऑफ n। ये चार प्रॉपर्टीज़। इसी तरीके से सिमिलर प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। कभी कभी हमारी बेस की रिक्वायरमेंट n, जैसे यहाँ पर बेस n दिया हुआ है, अब ये बेस की रिक्वायरमेंट मुझे n नहीं है, तो इस बेस को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो ये बेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं लॉग m अपॉन लॉग n। अब मैं जो भी चाहूँ बेस यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर a बेस लिख दे रहा हूँ। जैसे बोलते हैं हम लोग बेस चेंजिंग थ्योरम। बहुत ही कंसेप्ट काम का है ये, सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से एक सिक्स्थ प्रॉपर्टी बनती है कि अगर हम लोग लिखें लॉग ऑफ m टू द बेस n, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन लॉग ऑफ n टू द बेस m। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑलवेज 1 हो जाएगा। देखें कैसे। अगर मैं इस प्रॉपर्टी में इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, क्योंकि ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा लॉग ऑफ m टू द बेस n इंटू लॉग ऑफ n टू द बेस m इज़ ऑलवेज 1। ये प्रॉपर्टी बनती है यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कभी लिखा लॉग ऑफ b टू द बेस a लॉग ऑफ c टू द बेस b इंटू लॉग ऑफ
log of b to the base a, log of c to the base b और log of a to the base c। सपोज करो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो सबसे पहले हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करें थोड़ा। तो ये क्या बनेगा, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दो। कहीं भी कुछ भी अप्लाई ना हो तो सबसे बेस्ट थ्योरम है बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम ये कहती है कि log of b अपॉन log of a इंटू log of c अपॉन log of b इंटू log of a अपॉन log of c। then log of c cancel, log of b cancel, log of a cancel, then the answer is 1। ध्यान रखें जब भी बेस नहीं दिया हो तो हम लोग इन जनरल एलजेब्रा में 10 बेस लेके चलते हैं। यहाँ पर अगर मुझे बेस एज्यूम करना पड़े तो मैं अपने आप से क्या मानूंगा, 10 बेस। तो ये बना फर्स्ट, ये प्रॉपर्टी है बहुत काम की। इसके बाद अगर मैं सिमिलर एक और देखूं प्रॉपर्टी, कभी कभी लॉग में ये लिखा होता है कि a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस c। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम बेस को टच नहीं कर सकते। देन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मेरे पास इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनना है c और b में, देन मेरे पास अगर c और a में रिलेशन बनना है तो लॉग में हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन बन जाए, देन क्वेश्चन आसान हो जाता है। अदरवाइज़ तो लॉगरिथमिक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे पास नहीं होगी। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग, मैं चाहूँगा क्या कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। देन यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है क्योंकि ये बाय द प्रॉपर्टी हम ऐसा कर सकते हैं कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। देन ये बन जाएगा log b टू द पावर log ऑफ a टू द बेस c। जैसे मैंने कभी क्वेश्चन दिया कि 36 टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 6। अब मैंने देखा 6 और 7 में कोई रिलेशन नहीं बनना, लेकिन 36 और 6 में रिलेशन बनना है। तो मैं क्या चाहूँगा कि अगर ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं हमारी प्रॉपर्टी काम, मतलब ये क्वेश्चन हमारे साथ इजीली सॉल्व हो जाएगा। देन हमने यूज़ किया इस प्रॉपर्टी को, देन बाय दिस प्रॉपर्टी ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गया। देन ये बन गया 7 टू द पावर log ऑफ 36 टू द बेस 6। अभी मैंने एक चीज़ बताई थी कि 6 की पावर हम लोग क्या ले लें कि 36 बन जाए। देन द आंसर इज़ 2। 6 की पावर 36, 6 की पावर हम लोग क्या ले लें कि 36 बन जाए। देन हमें पता है आंसर 2 होगा। देन ये पूरा आंसर हुआ 2। देन द 7 का स्क्वायर मीन्स 49। तो ये यहाँ पर आंसर बनेगा। तो ध्यान रखेंगे बेस कभी भी, बेस में ये ध्यान रखना है कि हमारे पास बेस जो होगा किसी भी लॉग की प्रॉपर्टी लगने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है, सबसे पहले जिस पर फोकस करना है वो इस चीज़ पर है कि बेस मस्ट बी सेम। बेस अगर डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे तो वहाँ पर लॉग की कोई भी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई तभी हो सकती है जबकि बेस सेम हो। अगर बेस डिफरेंट है देन कोशिश करें कि बेस सेम हो जाए, और अगर बेस सेम नहीं हो पाते देन उसका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमें लॉगरिथमिक टेबल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर ये तो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, तो अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चंस पर आता हूँ। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मैंने लिया log ऑफ 32 टू द बेस 2 रूट 2। हाँ, एक प्रॉपर्टी छूट गई है तो इसको साइड में देख लें। एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर log ऑफ m टू द पावर n हो और a टू द पावर p हो, यानी बेस की भी पावर हो और यहाँ पर ये जो नंबर है इसकी पावर कुछ हो, तो log की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये वाली पावर तो डायरेक्ट आगे आएगी और ये वाली पावर बेस की पावर अपॉन में आएगी, और ये बन जाएगा log ऑफ m टू द बेस a। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 2 रूट 2 की पावर क्या ले लेके 32 आ जाए, देन आंसर थोड़ा सा तुम लोगों को सोचना पड़ेगा। सोचने का टाइम नहीं है बिकॉज टाइम हम लोगों पर सबसे कम होगा। तो इसको हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म
यानी प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य संख्याओं के रूप में अगर इसको लिखें देन ये बनेगा 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5, देन 32, देन ये बना 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 1/2। इट मीन्स इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बना 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 3/2। अब यूज़ करें हम प्रॉपर्टी, देन प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये डायरेक्ट आगे आएगा और बेस की पावर अपॉन में आएगी और ये बचेगा log ऑफ 2 to the base 2। अगेन ये 1 हुआ, देन द आंसर इज 10/3। इस तरीके से हम कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं एग्ज़ाम में, और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन से आते हैं। ये छोटे क्वेश्चन ज़रूर हैं लेकिन काम बहुत आते हैं। इसी तरीके से एक सिमिलर क्वेश्चन और देखें। मैंने कहा log ऑफ 2√2 to the base 16। अगेन मेरे पास वही चीज़ बन रही है। मेरे पास सबसे पहले मैं 16 की पावर तो कह ही नहीं सकता कि क्या ले लें कि 2√2 बन जाए। देन हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स इसको प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखें। तो मैंने इसको लिखा 2 × 2 की पावर 1/2 और इसको लिखा 2 की पावर 4। देन अगर हम अब अप्लाई करें देन ये क्या बनेगा, log ऑफ 2 to the power 3/2 और 2 to the power 4। देन द आंसर इज पावर आगे आएगी और नीचे वाली पावर यानी जो बेस की पावर है वो होल अपॉन आएगी और ये बन जाएगा log ऑफ 2 to the base 2। अगेन ये 1 हो गया। देन द आंसर इज, अगर मैं इसके नीचे 1 मानूँ तो ये 1 ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा 3/8। तो ये मेरा आंसर बना। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन जो पहला टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक ये कैटेगरी बनती है। सिमिलर दूसरा कैटेगरी देखें। दूसरी कैटेगरी में हम लोगों को एक इक्वेशन दी होती है और हमसे x की वैल्यू पूछी होती है। जैसे कि मुझसे क्वेश्चन दिया कि log ऑफ x to the base 27 इक्वल्स टू 2/3। देन हमसे पूछेगा वो x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी हमसे x की वैल्यू फाइंड करना हो तो हमें log को हटाना कंपलसरी हो। log को हटाना मैंने अभी बताया, log हटाना मीन्स एंटी लॉग। तो अगर एंटी लॉग लेना पड़े देन हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ से log को हटाया। अभी मैंने स्टार्टिंग की थी डेफिनेशन से, वही डेफिनेशन दिमाग में रखना है। देन यहाँ log हटाया तो ये बचेगा x इज इक्वल्स टू, बेस ऑलवेज बेस ही रहता है, बेस कभी भी चेंज नहीं होता। मीन्स ये 27 बेस में है यहाँ भी, तो यहाँ भी जाएगा तो ये बेस में ही बन के जाएगा। मीन्स ये बन जाएगा 27 to the power 2/3। अगेन अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये x इक्वल्स टू बना 3 to the power 3 to the whole power 2/3। देन बाय द प्रॉपर्टी, तुम लोग जानते हो लॉज ऑफ इंडाइसेस, ये बन जाएगा पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है। देन 3 से 3 कैंसिल, देन 3 की पावर 2 होता है 9। तो ये मेरा आंसर बना। जब भी कभी x की वैल्यू पूछी होगी आएगी तो ऑलवेज हमें एक ही चीज़ दिमाग में रखना है, वो एंटी लॉग। एंटी लॉग लेना कंपलसरी है, उसके बिना हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एंड अगेन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर ये क्वेश्चन दिया है log ऑफ x to the base 10, यहाँ भी बेस 10 दिया इक्वल्स टू 1। देन हम लोग क्या करेंगे, जब भी कभी इक्वल्स टू में दिया हो और x की वैल्यू पूछी हो तो यहाँ पर log 2, 3, 4 कितने भी दिए हों, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी हो तो एंटी लॉग लेते समय ध्यान रखना है कि स्टार्ट ऑलवेज यहाँ से होगा।
लेफ़्ट से, राइट से स्टार्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लोग लेफ़्ट से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला मैंने एंटी लॉग लिया, देन ये बना log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1, मीन्स ये मेरा पहला पार्ट हुआ 10। देन अगेन अगर हम इस लॉग को सेकंड लॉग में हटाना पड़ेगा, बिकॉज हमें x की वैल्यू निकालनी, और x तभी निकलेगा जब पूरे लॉग ख़त्म हो जाएंगे। देन सेकंड लॉग हटाया, देन x आया 10 टू द पावर 10, ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखें। log ऑफ 98 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल्स टू 2 टू द बेस 10। अगेन मैंने यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ भी वही कंसेप्ट लगेगा कि अगर हम लोगों को यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले लॉग हटाना पड़ेगा, और लॉग को हटाना होता है एंटी लॉग। देन मैंने सबसे पहले लॉग हटाया, देन ये बनेगा 98 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2। 10 टू द पावर 2 का मतलब होता है 100। देन अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। एक्चुअली में कुछ लोग स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि इसको डायरेक्ट वेरीफाई करें। वेरीफाई करना बेस्ट अप्रोच है इस मामले में, लेकिन वेरीफाई करने में कई बार तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी आएगा, बिकॉज स्टार्टिंग अगर करते हो लॉग की तो उसमें कई सारी वैल्यूज़ कभी थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं। अदरवाइज़ अगर वेरीफाई करें तो सबसे बेस्ट होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, वो भी मैं बताऊंगा अभी। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें, कोई भी क्वेश्चन अगर 2 स्टेप 3 स्टेप में सॉल्व हो रहा है, वही क्वेश्चन हमें 2 स्टेप 3 स्टेप में वेरीफाई हो रहा है, तो पहले कोशिश करो सॉल्व करना। लेकिन वेरीफाई कंपलसरी क्यों होता है ये मैं बताऊंगा अभी। जब नन ऑफ दिस खास तौर पे दिया हो तब थोड़ा रिस्की होता है सॉल्व करना, वेरीफाई करना ज़रूरी हो जाता है वहाँ पर। यहाँ देखें एक्स स्क्वायर माइनस ये बना 12x प्लस 36 इक्वल्स टू 100 माइनस 98 मीन्स 2। स्क्वायरिंग कर दें, देन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल्स टू बना 4, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ये हो गया 32। अब ये सॉल्व करना क्वाड्रेटिक तुम्हें आना चाहिए, तो यहाँ से बनेगा 8 and 4। दिस इज़ द फाइनल आंसर, 4 और 8। तो इस टाइप से हमें लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो है कैटेगरी नंबर 2 में, 2 सेकंड में, मतलब सेकंड कैटेगरी है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 0 दिया है। देन हमारे पास अगेन इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें सबसे पहला काम यही होगा कि हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो मैंने अगर यहाँ पर एंटी लॉग लिया तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 0 मीन्स 1। मेरा एक काम ख़त्म हुआ। देन अगेन अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 मीन्स x माइनस 2 टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x होगा, देन 0। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये आएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया 2, और यही हमें चाहिए। इस चीज़ में सॉल्यूशन 2 हुआ। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ध्यान दें। कई बार हमने जब इसको सॉल्व किया, और अगर मान लो इसको वेरीफाई करें, अगर मैं इसको वेरीफाई करता हूँ ऑप्शन से, तो यहाँ पर मुझे फाइनली 0 लाना है। अगर मैं इस 2 को यहाँ रखूँ तो ये बनेगा log ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 5, तो ये हो गया 4 प्लस 5 9 माइनस 8 मीन्स 1। log 1 की वैल्यू मैंने अभी बताई 0 होती है किसी भी बेस पर। तो
तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया। अगर मैं इसकी जगह पर, जीरो की जगह पर कोई और वैल्यू रखूँ तो तुम देखो ये जीरो नहीं देगा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है जो तुम्हें ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि अगर हम x की वैल्यू निकालें और अगर हमने उसको वेरीफाई नहीं किया, उसने सेटिस्फाई नहीं किया, ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम कब आती है, जब नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस पूछे हों, हलों की संख्या, या फिर ऑप्शंस में नन ऑफ दीज दिया हो, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ये प्रिकॉशन है, थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तब बात करेंगे इस पर, अभी ये देख लें। इसके बाद एक सिमिलर क्वेश्चन आता है। सिमिलर से थोड़ा सा अलग बात करें ज़रा आप इस टाइप के क्वेश्चन से। अब मैं थोड़ा सा मिक्स्ड क्वेश्चंस की बात करूँगा, बिकॉज क्वेश्चंस तो मैं ज़्यादा बताने हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, log ऑफ 10 to the base 10 प्लस log ऑफ 10 स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 10 क्यू टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर n टू द बेस 10। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो पता है हमें कि ये ऑलवेज 1 होगा। ये पावर अगर हम आगे ले लें देन ये भी 1 होगा। ये पावर अगर आगे आएगी देन ये भी 1 होगा। और लास्ट में n अगर पावर आगे आती है देन ये भी 1 होगा। अब तुम्हें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n प्राकृत संख्याओं का योगफल अगर हम कभी भी निकालेंगे तो ये आएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि ये भी बन रही है समानता श्रेणी। एक तरीका तो इस तरीके से निकाल सकते हैं और एक ही डायरेक्ट रिजल्ट तुम्हें याद होना चाहिए। एक रिजल्ट और होता है समीशन n स्क्वायर मीन्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसी तरीके से एक होता है सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी n प्राकृत संख्याओं के घनों का, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ये तुम लोगों को ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से थोड़ा सा और बात करें, सपोज करें क्वेश्चन आया log ऑफ 10 1 डिग्री, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। log ऑफ 10 2 डिग्री, log ऑफ 10 3 डिग्री, log ऑफ 10 50 डिग्री। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो log की कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती, बिकॉज log ऑफ mn होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यानी यहाँ पर log अलग अलग है और इनटू में है। इसका मतलब यहाँ पर log की कोई भी प्रॉपर्टी को अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज log mn जो होता है, log एक बार होता है, mn साथ में होता है, तब log की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। log m प्लस log n में अप्लाई होती है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती। लेकिन एक ख़ास बात है इस क्वेश्चन में कि जब हम log 1 से स्टार्ट, log 10 1 से स्टार्ट करेंगे और log 10 50 तक जाएंगे, तो यहाँ पर बीच में हमें कहीं log 10 45 डिग्री मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर log 10 45 की वैल्यू होती है 1 और log 1 किसी भी बेस पर होता है 0। तो 0 का मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी नंबर में करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज 0, यानी इसका आंसर जो आएगा वो फाइनली होगा 0। इसी तरीके से एक और देखें,
एक क्वेश्चन और आता है इसी टाइप का, log of 10 1 डिग्री, log of 10 2 डिग्री, log of 10 3 डिग्री अप टू log of 10 89 डिग्री। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर 1 से लेके 89 डिग्री तक जाना है, लेकिन एक खास बात है यहाँ पर log m प्लस log n प्लस log p प्लस डॉट 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 जा रहा है। इसका मतलब यहाँ बीच में प्लस लगाया हुआ है, तो इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं log of m n p डॉट 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 अगर हम लगाएं तो वो बन जाता है log m प्लस log n। तो यहाँ पर log m प्लस log n प्लस log p, तो सभी में ये बनेगा log of m n p, तो m n और ये बन जाएगा p। इस तरीके से ये बनेगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, 1 से लेके मैं कहाँ जा रहा हूँ 89 डिग्री तक, तो मैंने इसको सॉल्व किया तो ये बनेगा log of 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री। एक चीज़ हमने पढ़ी हुई है यहाँ पर, जब 1 से लेके 89 तक जाएंगे तो मिडिल टर्म कितना होगा 10 45 डिग्री, क्योंकि 45 टर्म्स इधर होंगे, 45 टर्म्स इधर होंगे, मिडिल टर्म होगा 45, मतलब 44 टर्म्स इधर होंगे, 44 टर्म्स इधर होंगे, टोटल हो गया 88 टर्म्स और बीच का एक टर्म होगा 45, तो ये मिडिल टर्म बनेगा और लास्ट टर्म होगा 89। अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा और सोचें तो हमें पता है कि tan ऑफ 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। ये वेल नोन प्रॉपर्टी है 10th क्लास की। तो यहाँ से tan 1 एज इट इज़ छोड़ दें, tan 2 एज इट इज़ छोड़ दें, ये तो पता ही हमें 1 होता है, और यहाँ पर tan 89 को मैंने लिखा tan 90 माइनस 1 है ये, इट मीन्स ये बन जाएगा cot 1, सही। और cot 1 इसी तरीके से tan 88 आएगा 89 से पहले, तो ये बनेगा cot 2, ये भी पता है, सही। एक प्रॉपर्टी और हमने पढ़ी हुई है tan थीटा इंटू cot थीटा ऑलवेज होता है 1। तो यहाँ पर सभी प्रोडक्ट में है तो tan 1 इंटू cot 1 होगा 1, tan 2 इंटू cot 2 होगा 1। सिमिलर यहाँ से हम बढ़ेंगे और यहाँ से हम जाएंगे cot में और यहाँ से हम जाएंगे tan में, बीच में 1 है, यानी सभी वैल्यूज़ 1 होती जाएंगी, बिकॉज ये 1 सिमिलर सभी वैल्यूज़ हो जाएंगी 1 और ये बन जाएगा log 1 और log 1 होता है 0। तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं। कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ज़्यादा थोड़ा फास्ट, बिकॉज हम मैक्सिमम 2 लेक्चर्स छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं बनाएंगे। तो उसमें हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं ट्रेंड के हिसाब से, वो क्वेश्चंस लेंगे। और ये एग्ज़ाम में तुम लोगों को कंसेप्ट रिवाइज़ करने में और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत काम आएंगे। तो हम इसी को देखेंगे अगले लेक्चर में और इसी को रिवाइज़ करना है। इसकी को अगले लेक्चर पर कंटिन्यू करेंगे, इसकी बचे हुए टाइप जो मुझे प्रैक्टिस कराने हैं। देन इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला। तो इसके लिए इतने क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज़ एक बार फिर से रिवाइज़ करें, जिससे अगले लेक्चर को तुम लोग बहुत इजीली समझ पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।